हेलो गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। इस टाइम विद्यालय भी खुल गया है, आप लोग अपने अपने विद्यालयों में जा रहे होंगे। चलिए आज हम लोग हिंदी का बहुत ही बेसिक क्लास पढ़ने वाले हैं। जिन बच्चों को ये समस्याएं होती है अभी पीजी में या एलकेजी यूकेजी में बच्चे होते हैं, उन्हें हिंदी मतलब हिंदी तो देख कहने में बहुत आसान लगता है, लेकिन बच्चे हिंदी ही नहीं पढ़ना जानते। और वास्तव में जिन बच्चों को हिंदी अच्छे से आता है उनका ऑल सब्जेक्ट चाहे मैथ हो इंग्लिश है बहुत अच्छे से आने लगेगा। लेकिन पहले आप हिंदी तो पढ़ना जान लें। चलिए आज बहुत ही बेसिक क्लास बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ आज हम लोग अपना पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मात्राएं। बहुत ही बेसिक क्लास है, समझिए इस बात को। मात्राएं हम जानते हैं। सबसे पहले जितने भी वर्ड हम सब जानते हैं। आप देखिए ये है, सबसे पहले देखिए हम लोग पढ़ेंगे छोटा आ ना। छोटा आ, बताइए छोटा आ की मात्रा कैसे होती है। हम सब जानते हैं छोटा आ पे कोई मात्रा नहीं होती, छोटा आ पे कोई मात्रा नहीं होती। ऐसे समझिए छोटा आ पे कोई मात्रा नहीं, मतलब जितने भी वर्ड लिखे जाएंगे जैसे लिखे जाएंगे उनको वैसे ही पढ़ना है। जैसे यहाँ लिखा है, देखिए हम लोग जानते हैं, जैसे लिखा है रा मा न, तो देखो इस पे देखो कोई मात्रा नहीं है। इस पे छोटा, इस पे मतलब छोटा की मात्रा होती है, कोई मात्रा नहीं। तो देखो जैसे लिखा है रामन, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, रमन। जैसे चमान, मतलब कहने का आशा ये है जो अक्षर लिखा जाएगा उसको जैसे लिखा है बस वैसे ही बिल्कुल छोटा आ की मात्रा में ऐसे बोलिएगा जैसे आप कुछ खाए पिए ही ना हो। बिल्कुल बिना पावर का, बिना बिना कोई बल दिए जैसे लिखा रहेगा उसको धीरे से बोलिएगा। चमन, क्या हो गया, चमन हो गया। जैसे कहीं लिखा है ना मन, इसको क्या बोलेंगे, नमन बोलेंगे। ठीक है, तो जो भी अक्षर लिखा रहेगा उसको हम लोग वैसे एक साथ बोलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये है छोटा आ की मात्रा। छोटा आ पे कोई मात्रा नहीं होती। छोटा आ के बाद होता है बड़ा आ। इसको देखिए बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ। बड़ा आ, बड़ा इसका नाम भी समझो, नाम से स्पष्ट है। बड़ा आ बोलने पे जोर से आ ऐसा शब्द आ रहा है, आ रहा है। तो देखिए अच्छा आप देखे होंगे, जैसे पुरानी मूवी भी देखे होंगे तो आप देखे होंगे जो राजा महाराजा होते थे वो क्या करते थे, जब वो राजा वाजा साहब चलते थे उनके पीछे पीछे जो उनके आदमी थे सब लाठी लेके चलते थे ना। पहले भाई उतना हथियार होता नहीं था तो लोग लाठी लेके चलते थे। तो ऐसे समझो, देखो इसका नाम है बड़ा आ, भाई बड़ा आदमी होगा तभी बड़ा आ। सुनिए तो याद रखना, कोई भी अक्षर लिखा रहेगा अगर उसके पीछे एक लाठी वाली मात्रा हो, किसकी मात्रा हो, लाठी वाली मात्रा, मतलब पीछे एक लाइन हो, समझ जाना हो। बड़ा आ की मात्रा बड़ा आ, जोर से बोलने पे आएगा। अगर कहीं कहे का पे बड़ा की मात्रा तो का पे बड़ा की मात्रा बोलने पे आ। हमेशा जिसकी मात्रा पढ़ेंगे वैसे बोलने पे साउंड आना चाहिए। अगर बड़ा आ पढ़ा है, का पे बड़ा की मात्रा का है तो का, उसको थोड़ा पावर से बोलोगे का। खा पे बड़ा की मात्रा खा है तो खा, गा है तो गा, माँ है तो माँ। ऐसे ही आपको सेम सेम पूरा ऐसे पढ़ना है। जैसे हम कहीं लिखा है, जैसे लिखा है रा पे देखो बड़ा की मात्रा, इसको कैसे साउंड बोलेंगे, बड़ा की मात्रा बोलने पे आ आना चाहिए। रा है तो रा, जोर से रा है तो रा। अब देखो माँ पे कोई मात्रा नहीं, जब कोई मात्रा नहीं हो समझ छोटा की मात्रा, छोटा की मात्रा को एकदम ऐसे धीरे से बोलेंगे जैसे कुछ खाए पिए ही ना हो। तो रा पे बड़ा की मात्रा क्या हो गया, रा पे बड़ा रा, माँ पे कोई मात्रा नहीं, धीरे से बोलो म राम राम। जैसे कहीं लिखा है माँ पे बड़ा की मात्रा मा न मान। जैसे हमने कहीं लिखा रा पे बड़ा की मात्रा राज, क्या हो गया, राज हो गया। ऐसे आप तमाम शब्द देख सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे ही बड़ा की मात्रा अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद बात आती है छोटी ई की। छोटी ई, अच्छा आप देखे होंगे कोई ऐसी चीजें, मतलब अगर आप मान लो कोई अधिकारी हो गए या मान लो पहले के जो राजा साहब होते थे, राजा साहब आगे आगे चलते रहते थे, कुछ उनके आदमी जो होते थे वो आगे से छाती लगा के चलते थे जिससे कि राजा साहब को धूप ना लग जाए, इसलिए वो आगे से आगे छाती लगाते थे। तो ऐसे समझो, थोड़ा सा ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे कोई अगर ऐसा अक्षर आप देखना है जिसके आगे से आके छतरी लगे, कहाँ से, आगे से आके छतरी लगाए, समझ जाना वो छोटी की मात्रा छोटी ई। छोटी ई जिसकी मात्रा पढ़ेंगे बोलने पे ऐसा साउंड आएगा, छोटी ई बोलने पे ई आएगा। का है तो छोटी ई आना चाहिए, का है तो की देखो की बोलने पे ई आ रहा है ना, तो ऐसे ही समझो। का है तो की, खा पे छोटी मात्रा, खा है तो खी, धीरे से खा है तो खी, गा है तो गी, माँ है तो मी, ला है तो ली। बस ऐसे ही। जैसे कहीं लिखा है का पे छोटी मात्रा, का है तो की रा न, क्या हो गया, किरण हो गया। ऐसे ना पे छोटी मात्रा नी गा म, क्या हो गया, निगम हो गया। जैसे यहाँ लिखा है माँ पे छोटी मात्रा, माँ है तो मी
ला न, देखो ला और ना पे कोई मात्रा नहीं, मतलब छोटा की मात्रा, इसको धीरे से बोलना है, मा पे छोटी मात्रा, मी ला न, क्या हो गया, मिलन हो गया। ठीक है, मुझे आशा है अच्छे समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो छोटी ई के बाद बारी आती है बड़ी ई। देखो जैसे हम लोग छोटा, छोटा पे कोई पावर नहीं लग रहा था, उसके बाद बड़ा आ, बड़ा आ नाम से ये स्पष्ट है, बड़ा आ बोलने पे जोर से आ आएगा। छोटी ई, अभी हम लोग छोटी ई पढ़े, मतलब धीरे से देखो ई बोलने पे ई आ रहा है। उसके बाद छोटी के बाद होता है बड़ी ई। तो देखो छोटी की मात्रा अगर आगे से आके कोई छति लगाए, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा कैसे होती है, मान लीजिए को मतलब राजा साहब चलते हैं आगे आगे, उनके आदमी जो है पीछे से छति लगा के पीछे से लगाएं, मतलब पीछे से आके उनके छति लगा के चलें। या मान लो आप एक अधिकारी बन गए, कोई कलेक्टर बन गए, डीएम बन गए, आप आगे आगे चल रहे हैं, जो आपके आदमी हैं तो वो आपके पीछे छती छती लगा के चलें, तो समझ जाओ बड़ी की मात्रा। अगर किसी अक्षर के पीछे से आके एक मतलब एक छतरी सी लगे, समझ जाना बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई, थोड़ा पावर लगेगा बोलने, बड़ी ई थोड़ा जोर से लगेगा ना। का है तो की, थोड़ा पावर से बोलिए, खा है तो खी, गा है तो गी, माँ है तो मी, ला है तो ली। ऐसे ही जैसे कहीं लिखा है सा, देखो सा के हम पीछे से ऐसे लाए, ऐसे ला के छती लगा दिए, समझ जाइए बड़ी की मात्रा। बड़ी ई, जैसे सा पे बड़ी मात्रा सी, ला पे बड़ा मात्रा ला, क्या पढ़ जाएगा, सी ला, सी ला। जैसे लिखा है रा पे बड़ी की मात्रा री, ना पे बड़ा की मात्रा ना, पा पे बड़ी मात्रा पा है तो पी, बा है तो बी। ठीक है, जैसे हमने लिखा है चलो जैसे हमने लिखा वाह पे छोटी मात्रा बड़ी मात्रा वी, रा पे बड़ा मात्रा रा, वीरा हो गया। ठीक है, उसके बाद होता है छोटा ऊ। देखिए छोटा ऊ की मात्रा कैसे होता है, ऐसे समझो, ऐसे मान के चलना। जैसे आप तो मान के चलो इधर कहीं आपके किसी रिलेटिव्स का घर है, रिलेटिव्स मतलब कोई रिश्तेदार का घर है, तो भाई आप मान लो, ऐसे मान लो आपके मामा का घर है, तो जिधर मामा घर होगा ऐसे जान लो छोटा ऊ, छोटा ऊ की मामा घर इधर को है, तो जिधर को रहेगा उधर ही जाएगा। छोटा ऊ हमेशा जान लो, छोटा ऊ की मात्रा नीचे से इधर को लगता है, छोटा ऊ बोलने पे ऊ आएगा, ऊ का है तो कू, खा है तो खू, देखो बोलने पे ऊ आ रहा है, खा है तो खू, खू खू बोलने पे ऊ आया। जिसकी मात्रा पढ़ेंगे वैसा बोलने पे साउंड आएगा, बार बार बता रहा हूँ। छोटा ऊ की मात्रा का है तो कू, खा है तो खू, गा है तो गु। जैसे का पे देखो नीचे से छोटा मतलब नीचे से इधर को रहेगा, समझ जाना। छोटा ऊ की मात्रा का है तो कु सल, क्या हो गया कुशल। जैसे हमने लिखा सा पे छोटा ऊ की मात्रा सा है तो सु, मा है तो मु, ला है तो लू, पा है तो पु। सा पे छोटा मात्रा सु मन, क्या हो गया सुमन हो गया। जैसे हमने लिखा ये लिखा है सा, अब देखो गा पे छोटा की मात्रा, देखो सा पे कोई मात्रा नहीं थी, सा को धीरे से बोलेंगे सा, गा पे छोटा मात्रा गु न, क्या हो जाएगा सगुन हो जाएगा। ठीक है, तो छोटा ऊ के बाद होता है बड़ा ऊ की मात्रा। छोटा ऊ की मात्रा तो अच्छे से आ गया, उसके बाद हम लोग सीखेंगे बड़ा ऊ। अब देखो देखो एक दूसरे का हमेशा देखो, छोटा छोटा पे कोई मात्रा नहीं, तो बड़ा की मात्रा ऐसे था, बड़ा मतलब जिसके पीछे लाठी वाली मात्रा। छोटी की मात्रा आगे से छती लग रही थी, तो बड़ी की मात्रा पीछे से अगर कोई छती लगाए। छोटा ऊ की मात्रा नीचे से इधर को होता है, तो बड़ा ऊ की मात्रा नीचे से उधर को होता है। देखो बड़ा ऊ बोलने पे जोर से बड़ा ऊ आना चाहिए, ऊ। का है तो कू, खा है तो खू, गा है तो गु, माँ है तो मुँह। हिंदी बहुत आसान तरीके से आपको सिखा दूंगा, बस आप सीख तो लो मात्राएं। जैसे कहीं लिखा है पा पे बड़ा ऊ की मात्रा पा है तो पू, जा पे बड़ा की मात्रा जा, क्या हो गया पूजा। जैसे कहीं लिखा है सा पे बड़ा ऊ की मात्रा बड़ा ऊ, जोर से बोलने पे ऊ आएगा। सा है तो सु, ना पे बड़ा की मात्रा ना, सुना। जैसे कहीं लिखा है पा पे बड़ा की मात्रा पू, ना पे बड़ा की मात्रा ना, क्या हो गया पूना। ठीक है, बहुत अच्छे से, मुझे आशा है आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। और आप खूब संघर्ष से खूब अच्छी कोशिश करिए, खूब पढ़ने का कोशिश करिए। कोई भी चीज़ असंभव नहीं होता, अगर आप रोज डेली प्रयास करेंगे तो आपको हर चीज़ अच्छे से आ जाएगी। कहा जाता है ना, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए हम लोग पढ़ेंगे री की मात्रा। चलिए री की मात्रा बोलने पे री, सुनिए पहले री की मात्रा होती कैसे। अगर कोई अक्षर लिखा रहेगा उसके नीचे ऐसे ऐसे लग जाए, समझ जाओ री की मात्रा। बोलने पे री आना चाहिए। का है तो क्री, देखो री री बोलने पे साउंड आना चाहिए। का है तो क्री, खा है तो क्री, गा है तो ग्री, माँ है तो मरी। ठीक है, बोलने पे देखो री री आ रहा है। जैसे कहीं लिखा है गा पे री की मात्रा, गा है तो ग्री ह, क्या पढ़ेंगे गृह। जैसे कहीं लिखा है माँ पे री की मात्रा, क्या हो जाएगा मृग मृग। जैसे कहीं लिखा है ना पे री की मात्रा नृ नृप नृप। समझ में आया। तो ये है री की मात्रा। री के बाद बारी आती है ए की।
किसकी बारी आती है? ए। सुनिए, ए की मात्रा बहुत आसान है। आप देखे होंगे अपने घरों पे जो आपकी सिस्टर्स होंगी, बहनें होंगी, या आप कहीं भी लड़कियों को देखते होंगे तो आप देखे होंगे कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो वो मतलब कभी कभी बचपन में देखो एक चुटकी बांध लेती हैं। चुटकी मतलब चुटकियां जानते हैं, तो जो लड़कियां जिसके ऊपर एक चुटकी रहती है, ऐसे समझना कोई अक्षर जिसके ऊपर एक चुटकी वाली मात्रा हो उसको बोलेंगे ए की मात्रा। वेरी सिंपल। ए बोलने पे ए आना चाहिए। का है तो के, खा है तो खे, गा है तो गे, माँ है तो मे, ला है तो ले। ले मतलब देखो बोलने पे ए आ रहा है। चा है तो चे, पा है तो पे। जैसे कहीं लिखा है देखो का के ऊपर एक चुटकी वाली मात्रा समझ जाओ। ए की मात्रा का है तो के, ला पे बड़ा आ की मात्रा ला, के ला। जैसे कहीं लिखा है मा पे एक मात्रा में, ला पे बड़ा मात्रा ला, मेला। जैसे कहीं लिखा है ठा पे एक मात्रा ठे, ला पे बड़ा मात्रा ला। क्या हो गया? ठेला। ठीक है, ए की मात्रा ऐसे होता है। ए के बड़े भैया हैं जिनका नाम है ए। अब समझो, हम बताए क्या, जिसकी जो लड़कियां एक चुटकी बांधती हैं समझ जाओ ए की मात्रा। और कुछ लोग देखो दो ठो बांध लेती हैं, तो याद रखना है जिस अक्षर के ऊपर दो चुटकी होगी समझ जाना ए की मात्रा। ए बोलने पे ए आना चाहिए। का है तो कै, देखो बोलने पे साउंड कै। खा है तो खे, गा है तो गए, माँ है तो मैं, ला है तो ले। जैसे कहीं लिखा है माँ पे ए की मात्रा, माँ है तो मैं, दा पे बड़ा मात्रा दान, मैदान। जैसे कहीं लिखा है रा पे ए की मात्रा रे, दा पे बड़ा मात्रा दाश। क्या हो गया? रैदास। जैसे कहीं लिखा है सा, देखो सा पे किसकी मात्रा है? ए की मात्रा सा है तो सै पढ़ जाएगा सै। ता पे बड़ा मात्रा ता, न शैतान। ठीक, तो मात्राएं बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप ऐसे ही पढ़ हिंदी, अगर मात्राएं आपको अच्छे से आने लगा, आप कोई भी हिंदी हो आप आसानी से पढ़ना सीख जाएंगे। ठीक है, तो पहले आप इसको सीखिए। देखिए ओ की मात्रा कैसे होती है। ओ की आप देखे होंगे, अभी हम बताए, आप पहले अगर ओ की मात्रा समझिए पहले आप बड़ा आ की मात्रा समझो। हमने आपको बताया बड़ा आ की मात्रा कैसे होता है, जिसके पीछे एक लाठी वाली मात्रा उसको बोलते हैं बड़ा आ की मात्रा। अगर कोई अक्षर लिखा रहेगा, अगर उसके पीछे एक लाठी वाली मात्रा है, समझ जाओ ये बड़ा आ की मात्रा है। अगर इस बड़ा आ की मात्रा के ऊपर हम एक ऐसे मतलब एक ऊपर लाइन खींच दे तो समझ जाओ वो ओ की मात्रा होती है। देखो जैसे यहाँ लिखा है पीछे मतलब कोई भी अक्षर है लिखा है, उसके पीछे एक लाठी वाली मात्रा, उसके ऊपर एक चुटकी भी लगा दे, समझ जाओ ये ओ की मात्रा। ओ बोलने पे ओ आएगा। का है तो को, खा है तो खो, गा है तो गो, माँ है तो मो, चा है तो चो। ठीक है, जैसे कहीं लिखा है का है तो को, जैसे लिखा है कोमल, क्या पढ़ेंगे आप? कोमल। जैसे कहीं लिखा है सा पे देखो हम किसकी मात्रा का है? ओ की। सा पे ओ की मात्रा सोनम, क्या हो गया? सोनम। जैसे हम यहाँ लिखे हैं माँ पे ओ की मात्रा मोहन, क्या हो गया? मोहन हो गया। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। चलिए औ की मात्रा कैसे होती है देखो, अभी हम बताए ओ उसके बाद औ। पहले आप औ की मात्रा समझने, फिर से आप बड़ा की मात्रा समझे। बड़ा की मात्रा कैसे होती है? जिसके पीछे एक लाठी वाली मात्रा, मतलब बड़ा की मात्रा। अभी देखो ओ की मात्रा में हमने क्या लगाया था? जिसके ऊपर एक चुटकी लगाया, समझ जाओ ओ की मात्रा। लेकिन अगर इस पीछे ऊपर डबल चुटकी हम लगा दें तो इसको बोलेंगे औ की मात्रा। औ बोलने पे औ आना चाहिए। औ का है तो कौ, खा है तो खौ, गा है तो गौ, माँ है तो मौ, ला है तो लौ। ठीक है, ऐसे आप बोल के देखें। जैसे कहीं लिखा है का पे ऐसे देखो पीछे एक लाठी, उसके ऊपर डबल चुटकी, समझ जाओ औ की मात्रा। का है तो कौ सा ल, क्या हो गया? कौशल। जैसे कहीं लिखा है माँ पे देखो मतलब पीछे एक लाठी, उसके ऊपर डबल चुटकी, समझ जाओ औ की मात्रा। औ बोलने पे औ आएगा। माँ है तो मौ, मौ ऐसे सा म, क्या हो गया? मौसम। जैसे कहीं लिखा है ना पे औ की मात्रा नौ, का पे बड़ा मात्रा का, नौका। ठीक है, ये नौका हो गया। उसके बाद होता है अंग। सुनिए अंग की मात्रा। अंग देखो याद रखना, आप देखे होंगे आपके घरों पे जो आपकी मम्मी है, या आप देखो जो लोग व्रत वगैरह रहते हैं, आप देखो अपने माथे पे एक टीका लगाते हैं, या देखो मम्मी बिंदी भी लगाती हैं। तो ऐसे समझ जाओ जो कोई अक्षर होगा उसके ऊपर एक टीका, मतलब उसके ऊपर एक बिंदी सी मात्रा दिखेगी, समझ जाना अंग की मात्रा। अंग बोलने पे अंग आना चाहिए। अंग अंग ऐसे साउंड देखो। अगर का है तो कन, कन उसमें ना जोड़ लेना। का है तो कन, रा है तो रन, पा पे अंक की मात्रा, पा है तो पंग, ऐसे बोलना। ठीक है, जैसे कहीं लिखा है का, देखो पहले अंक की मात्रा कैसे होती है? जिसके ऊपर एक ऐसे छोटा सा डॉट रहेगा, समझ जाना अंक की मात्रा। जैसे कहीं लिखा है का पे अंक की मात्रा कंचन, कंचन। जैसे कहीं लिखा है माँ पे अंक की मात्रा मंगल, मंगल। ठीक, जैसे कहीं लिखा है दा पे अंक की मात्रा दंगल, दंगल। ठीक है, ये आपकी अंक की मात्रा। उसके बाद होता है आहा।
आह कैसे होता है, जिसके ऊपर ये इसको विसर्ग बोलते हैं, याद रखिएगा, इसको विसर्ग बोलते हैं, जिसके ऊपर जिसके पीछे ऐसे दो डॉट रहेगा, समझ जाइएगा। आह, आह बोलने पे आह आना चाहिए। जैसे कहीं लिखा है रा माँ के पीछे ऐसे दो बिंदी रमाह माह, देखो आह बोलने पे आया माह ना के पीछे लगा ना, जैसे लिखा है रमाह, जैसे हमने लिखा ना नमः। ठीक ठीक है, नमः। ऐसे ही आप मात्राएं बहुत ही आसान तरीके से इसको समझ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो न समझ में आया हो, एक बार फिर से आप इसको फिर से मतलब लगा के फिर से देख लीजिए, अच्छे से मात्राएं सीख लीजिए। मात्राएं बहुत शानदार ट्रिक बताया हूँ, अगर आप इसको अच्छे से सीख लेंगे तो आपको हिंदी अच्छे से आने लगेगी। ठीक है, तो मुझे आशा है ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसको अच्छे से कई बार रिवाइज करके पढ़ सकते हैं अपने अपने घरों से। ओके, थैंक यू।